कामयाब डाइटिंग और वेट लॉस के बावजूद भी हमारे जो पेट के इर्द गिर्द की जो चर्बी है, जिसे बेली फैट कहते हैं, वो खत्म होने का या कम होने का नाम नहीं लेती। आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे सही टाइम पे करने से और सही तरीके से करने से आपकी बेली फैट हफ्तों में और महीनों में खत्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के लिए आपको किसी एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, ना ही कोई स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसको एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पेट की चर्बी को खत्म करना, बेली फैट को खत्म करना एक चैलेंज है। जो लोग सक्सेसफुली अपना वजन कम भी कर लेते हैं, उनके एंड पे बिल्कुल जाके बेली फैट से स्ट्रगल करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि पहले आपको अपनी फाउंडेशन बनानी है। जैसे आप कोई अच्छा और स्ट्रॉन्ग घर अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक मजबूत फाउंडेशन की जरूरत है। जब फाउंडेशन बेहतरीन होगी तो घर की जो ऊपर की चीजें हैं वो भी फिर अच्छी लगेंगी और देरपा और लॉन्ग लास्टिंग होंगी। इसी तरह बेली फैट को खत्म करने के लिए पहले आपको एक फाउंडेशन बनाना है। इससे मेरी मुराद ये है कि जब आप डाइटिंग कर रहे हो तो आपको दो चीजें करनी है जिससे आपका वजन और फैट पहले कम होगी। उसके बाद मैं आगे जाके बताऊंगा आपको एक्सरसाइज के बारे में। जब ये फाउंडेशन ले हो जाएगी और आपकी बॉडी फैट कम हो रही होगी तो उस एक्सरसाइज को उस मौके पे करने से आपकी बेली फैट या पेट की चर्बी भी कम होना शुरू हो जाएगी। फाउंडेशन मजबूत करने से मेरी मुराद क्या है? इससे मकसद यह है कि आप अपनी बॉडी को फैट अडेप्टेड कर लें। फैट अडेप्टेड का मतलब यह है कि एनर्जी यूज करने के लिए आप फैट बर्न करना शुरू कर दें। हमारी बॉडी हमें जिंदा रहने के लिए, वाइटल फंक्शन करने के लिए, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हो या ना कर रहे हो, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से आता है। हम लोगों की अक्सर बॉडी शुगर अडेप्टेड होती है, यानी कि ग्लूकोज पे ही चल रही होती है। अगर आप इसको स्विच कर लें, शुगर अडेप्टेड से फैट अडेप्टेड कर लें, तो आपकी बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर देगी। जब आपका फैट बर्न होगा तो ओवरऑल वजन जब आपका कम होगा, उस मौके पे अगर आप ये एक्सरसाइज करें तो आपकी बेली फैट भी पिघलना शुरू हो जाएगी। अब अपनी बॉडी को फैट अडेप्टेड कैसे किया जाए? इसके लिए दो अहम चीजें, एक कीटो डाइट और दूसरी इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप हमेशा कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, जिससे मेरी मुराद रोटी, चावल, मीठी चीजें, चीनी, गंदम वाली चीजें, डोनट्स, मिठाइयाँ, तली हुई चीजें, अगर आप ये चीजें खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी को एक कांस्टेंट कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रोक शुगर की सप्लाई मिलती रहती है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाके शुगर में तब्दील हो जाता है, तो आपकी बॉडी को मौका ही नहीं मिलता कि आप फैट अडेप्टेड हो, यानी कि फैट को बर्न करना शुरू करें। रात को सोते वक्त तक हम लोग चीजें खाते रहते हैं, सारा दिन मीठी चीजें खाते रहते हैं, स्नैकिंग करते रहते हैं, तो शुगर का लेवल आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हाई रहता है। इससे आपकी बॉडी में इंसुलिन कॉन्स्टेंटली हाई रहती है। जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई है, आप कभी भी फैट नहीं बर्न करेंगे। आपकी बॉडी फैट उसी वक्त बर्न करेगी जब इंसुलिन लो होगी। इंसुलिन कैसे लो होगी? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी में लो करें। इसी को कीटो डाइट कहते हैं। कीटो डाइट का मतलब यह है कि आप प्रोटीन्स और फैट को अपनी डाइट में बढ़ा लें। कीटो डाइट पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप इनको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन उसका मेन पर्पस ये है कि आप अपनी बॉडी को कीटोसिस में रखें। अपनी बॉडी को कीटोसिस से निकालना बहुत आसान है। 2 दिन तक आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन और फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं। एक आपने जो है ब्रेड खा ली, एक रोटी खा ली, थोड़े से चावल खा लिए, एक समोसा पकड़ लिया, एक पकोड़ा खा लिया, आपकी बॉडी फौरन कीटोसिस से निकल जाएगी और सारी मेहनत ज़ाया होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप स्ट्रिक्टली अपनी बॉडी को कीटोसिस में रखें और इसको आप जो है फैट अडेप्टेड करें अपनी बॉडी को, तो इससे आपकी बॉडी जो है इस लेवल पे आ जाएगी। दूसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस पे भी मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन एसेंशियली जब आप कीटोसिस में हैं, तो अगर आप अब ये कर रहे हैं कि खाना आप मुख्तलिफ कीटोसिस वाला खाना भी खा रहे हैं, लेकिन सारे दिन अगर आप खा रहे हैं तो आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। आपको अपने मील सिर्फ दिन में 2 करने पड़ेंगे। इससे ये फायदा होगा कि जब आप खाना नहीं खा रहे, अगर आप सिर्फ 2 मील खा रहे हैं, इसका मतलब ये हो कि मेजॉरिटी जो आपका दिन है उसमें आप भूखे हैं। उससे जब ये होगा, जब आप कोई चीज़ नहीं खाएंगे तो आपकी इंसुलिन लेवल लो रहेगा और फैट उसी वक्त बर्न होगी जब आप इंसुलिन लेवल को अपना लो रखें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये फायदा होता है कीटो डाइट के साथ कि आपकी इंसुलिन लो रहती है और आपकी बॉडी फैट अडेप्टेड हो जाती है।
तो ये है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कीटोसिस और इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिस पे खड़े होके आप अपनी बेली फैट को बिल्कुल जो है रिड्यूस कर सकते हैं, पिघला सकते हैं इस एक्सरसाइज। अब जब आप इस स्टेज पे आ जाए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपकी बॉडी कीटोसिस में है और आपका वेट तेजी से जो है कम हो रहा है, तो आप एक्सरसाइज शुरू करें। ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये है वॉकिंग, वॉकिंग और वॉकिंग। हर रोज आपने दिन में एटलीस्ट 1 घंटा वॉक करनी है, और आसान यानी कि हल्की वॉक नहीं, ब्रिस्क वॉक, जिससे आपका सांस हल्का सा फूल जाए और आपको अपने सेंटेंसेस या जुमले पूरे करने में जो है थोड़ी सी दिक्कत हो। इतना आपका सांस फूला हो कि आप आराम से गुफ्तगू ना कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी आपसे आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे सेंटेंसेस पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर मेरा सांस फूला हुआ हो और मुझसे बात ना हो, तो ये वो लेवल है जो आपको अपनी ब्रिस्क वॉक में अचीव करना है। वॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिड्यूस होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है? जब आपको स्ट्रेस में रखता है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका वजन कम नहीं होता। वॉकिंग, अगर आप ऐसी जगह आपको मैसर है, कोई गार्डन है, कोई पार्क है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, तो ये आपकी अटेंशन को इन चीज़ों पे डाइवर्ट करता है। आप एक अच्छे मेंटल स्टेट में भी जाते हैं, आपको रात को नींद अच्छी आएगी, आपका स्ट्रेस कम होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आपका वजन कम करने में आपको आसानी होगी। आप जितने भी स्टेप्स करें, आप एक्सपेंसिव वॉचेस खरीद सकते हैं, अपने स्टेप्स को काउंट करें। दिन में आपको 8 से 10 हज़ार स्टेप्स करने चाहिए। लेकिन अगर आपने ये रूटीन बना लिया कि मैंने हर रोज़ या नहीं तो 6 दिन हफ्ते में मैंने 1 घंटा वॉक करनी है जिसमें मेरे ये स्टेप्स पूरे होने हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो बिल्कुल एंड है, मतलब आपने अब कीटोसिस में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन बेली फैट नहीं निकल रही, 6 पैक्स नहीं आ रहा, तो एंड पे आप देखेंगे कि अगर आप वॉक करते हैं हर रोज 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 6 महीने, इसको पूरी जिंदगी का पैटर्न बना ले, तो कभी भी आपके ऊपर ये फैट नहीं चढ़ेगी। तो वॉकिंग को अडॉप्ट कीजिए, मेरे वीडियो देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटोसिस पे। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।